एक बच्ची चली जा रही थी पिता के साथ मेला देखने, भीड़ बहुत थी। पिता ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी भीड़ बहुत है, तू मेरा हाथ पकड़ ले। बेटी ने कहा पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ। पिता ने कहा बेटी गुम जाएगी, भीड़ है, मेले में आए हैं, मेरा हाथ पकड़। गुमेगी नहीं। बेटी ने कहा कि पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, एक काम करो आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा कि पागल है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं पकड़ूं या तू हाथ पकड़े उसमें फर्क क्या पड़ेगा। बेटी ने कहा पिताजी बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है मेले में आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन कोई पिता बेटी का हाथ पकड़ता है तो जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ा करता है। मैं भटक सकती हूँ लेकिन आप नहीं भटक सकते हो, मैं बच्ची हूँ, मैं नादान हूँ, मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन दुनिया में एक पिता ऐसा होता है जो अपनी बेटी का हाथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। पिता की आंखों में आंसू आ गए, उसने बच्ची को उठाया, बड़ी सुंदर बच्ची थी, परी की तरह जैसे आसमान से उतर कर आई, बेटी को छाती से लगा लिया और उसने कहा बेटी इतनी सी उम्र में तू इतनी बड़ी समझदारी की बातें करने लगी, ध्यान रखना तूने आज मेरा दिल जीत लिया। बात वही है, बात कोई बहुत बड़ी नहीं, बहुत गहरी नहीं, लेकिन बात का अर्थ बहुत गहरा है। उसने कहा आज तूने मेरे दिल जीत लिया। बेटी ने कहा मैंने दिल नहीं जीता पिताजी, मैं भले उम्र में छोटी हूँ लेकिन कैसे बोलना चाहिए तो मैंने आपसे सीखा है अपनी ज़िंदगी में, आपने मुझे बताया है कि कैसे बात करना चाहिए। एक बात याद रखें, वाणी में वो ताकत होती है जो दिलों को जोड़ भी देती है और वाणी में वो ताकत होती है जो दिलों को तोड़ भी दिया करती है। वाणी लोगों को पास लाती है, वाणी लोगों को दूर कर दिया करती है। अरे वाणी ऐसी होती है जब 3-7 समुंदर पार भी कोई बैठा है तो वो अपना होता है, और वाणी ऐसी होती है कोई बाजू में बैठा है तो वो भी पराये जैसा लगा करता है। बोलने की कला आदमी को सीखना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी कला यदि कोई है तो बोलना जिंदगी की सबसे बड़ी कला है। मत परेशान हो, उसको भी आन दो, बैठने दो, बेचारा अच्छी बातें सुनने तो आए। आदमी को तो टाइम नहीं है, वही फुर्सत में आए तो उसको ही भगा दिया तुम। समोसरण में तो सब पहुंचते हैं, क्या दिक्कत है, आदमी भी पहुंचते, पशु भी पहुंचते हैं, देवता भी पहुंचते हैं। यहाँ देवता भी हैं, आदमी भी हैं, पशु की कमी थी, उसने देखा यार आदमी तो बहुत बेकार है, हम अपनी सभा से इसको कभी नहीं भगाते, अपनी सभा से हमको भगा दिया करता है। विचार करिए, वाणी में दम होना चाहिए। वाणी यदि अच्छी है तो सारी दुनिया आपकी है, और वाणी यदि अच्छी नहीं है तो अपने भी अपने नहीं हुआ करते। बोलने की कला सीखो। भगवान ने बोलने का यंत्र लगाकर धरती पर भेजा है। ईश्वर की कृपा से आपके गले में बोलने का यंत्र है, लेकिन क्या बोलना है ये भगवान का काम नहीं, ये हमारा काम हुआ करता है, इंसान का काम होता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये आदमी की बहुत बड़ी एक साधना हुआ करती है। वाणी की साधना करना सीखिए। महिलाएं उपास कर लेती हैं, 10-10 दिन के 10 पर्युषण पर्व कर लेती हैं, 8-8 दिन के पर्युषण में उपास कर लेती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो वर्षी तप कर लिया करती हैं, ये वो महिलाएं हैं जो 16 कारण के 1-1 महीने के उपवास कर लिया करती हैं, 1-1 साल का वर्षी तप कर लिया करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये उपास में, ये व्रत में अष्टमी चौदस को उपास किया करती हैं। सब कुछ करने के बाद एक बात याद रखना, मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, इतना उपास करते हो, भूख सहन कर लेते हो, प्यास सहन कर लेते हो, अरे दुख तो तब होता है कि भूख प्यास सहन करने वाले लोग 2 बातें किसी की सहन नहीं कर पाते हैं। और मैं पुलक सागर कहता हूं अरे भूख सहन करना उपास नहीं है, 2 बातें सहन करना ये जीवन का सबसे बड़ा उपास। किसी की 2 बात सहन नहीं होती है, भूख सहन हम किसी की नहीं सुन सकते हैं। अरे भाई तुम कौन से लखनऊ की नवाब की औलाद हो कि हम किसी की नहीं सुन सकते हैं। ध्यान रखना, सुनना पड़ेगा, दुनिया में रह रहे सुनना पड़ेगा। विचार करो तुम किसी की सुनते नहीं हो दिक्कत इस बात की हो जाती दिए ईश्वर ने आपको, कान कितने दिए हैं, नाक कितनी दी है, एक नाक होती है हैं? एक नाक होगी तो रामदेव बाबा प्राणायाम कहां से कराएगा, कहां से प्राणायाम हो जाएगा। दायां स्वर और बायां स्वर 2 हो गए ना, कि एक ही है तुम्हारा।
दो स्वर होते हैं ना, दाया स्वर और बाया स्वर, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इंगला पिंगला। ये प्राणायाम योगा में जाकर के देखना। नाक दो दी है, हाथ कितने दिए हैं? दो दिए हैं। पैर कितने दिए हैं? दो दिए हैं। भगवान ने इंसान को हर दो दो चीज प्रदान की है। एक फ्यूज हो जाए तो दूसरे से काम चल सकता है, एक खराब हो जाए तो दूसरी देख सकती है। एक आंख से भी दुनिया देखता है आदमी और दो आंख से भी दुनिया देखता है। एक कान से भी सुन लेता है आदमी, दो कान से भी सुन लिया करता है। विचार करिए, अरे दाएं स्वर से भी सुगंध आती है, ऐसा तो नहीं कि एक से सुगंध एक से दुर्गंध आती हो। दो नाक हैं, दोनों एक ही काम किया करते हैं। हाथ दोनों एक ही काम किया करते हैं। पैर दोनों एक ही काम किया करते हैं। वाह रे प्रकृति की रचना, तूने हर चीज आदमी को दो दो दी है। और एक मजे की बात है, जो चीज दो है उनके काम एक है, और जो एक है उसके काम दो हुआ करते हैं। ध्यान रखना, व्यवस्था देखो, प्रकृति का संतुलन देखो। दो आंखें हैं, काम कितने हैं? बोलो, नहीं आता तो जोर से बोलो ना यार। एक करती ना, कान कितने हैं? दो हैं, काम कितना है? एक ही काम है। नाक दो है, काम एक है। लेकिन जीव 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 अकेली है, काम दो है। सिंगल है, काम दो है। इसके दो काम है, एक चखना और एक बकना। चखती है और अकेली है, दो काम किया करती है। ध्यान रखना, ये चख भी लेती है, बक भी लिया करती है। ध्यान रखना, आदमी बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना, बाप रे बाप कितना बोलता है। देखा नहीं, आ जाते हाल में बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बंद ही नहीं हुआ करते। इतना बोलते, इतना बोलते, दिन तो छोड़ो आदमी रात में भी बोलता है, और रात भी छोड़ो आदमी नींद में भी बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है। नींद में भी मौन नहीं हुआ करता है, नींद में भी चिल्लाते रहता है। कितना भी नशे में हो जाए आदमी बोलना नहीं छोड़ा करता है। बोलते, महिलाओं का तो जय हो पंचम काल के। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, औरंगाबाद वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी बात बैजापुर में करूँगा। अभी 2-3 दिन शांति से काटना है, ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। महिलाओं को तो बोल नहीं बोलना, इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती है, चुप ही नहीं हुआ करती है। मान्यवर, कम बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो। एक बात याद रखना, कितने साल में बच्चा बोलने लगता है? अरे बोलो ना, मैं कोई बीवी बच्चे वाला हूं क्या? कितने साल में बोलने लगता बच्चा पैदा होता है तब? बहुत लेट बोले यार तुम, 2 साल में। मूड नहीं था क्या बोलने का? आदमी बच्चा 1 साल में बोलेगा, 1.5 साल में बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा इनके जैसा हुआ तो 2 साल में बोलेगा। बच्चा 2 साल में बोलने लगता है। ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे 2 वर्ष में बोलना प्रारंभ हो जाते हैं। बाहर इंसान की फितरत तो देखिए, 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये 100 साल में भी सीख नहीं पाता है। ध्यान रखना, अकेले बोलने को बोलना नहीं कहा जाता है। 100 साल बीत जाते हैं तो भी ढंग से बोल नहीं पाता है आदमी। यूं तो बहुत बड़बड़ करता है, यूं तो बहुत बातें करता है। बोलना क्या होता है, अभी माइक पे खड़ा कर दिया जाना कि आओ बोलो, तब पता लगेगा जिंदगी में बोलना कितना कठिन हुआ करता है। ऐसे तो दिन भर बोलते रहते, दिन भर बक 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 बक। बड़बड़ाना अलग चीज है और बोलना एक अलग कला हुआ करती है। अभी खड़ा कर दो कि आओ, अध्यक्ष जी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? अरे इधर बैठे, आओ बोलो 1 घंटा प्रवचन। नहीं, ऐसे तो दिन भर बोलेंगे, माइक में बोलो। बहुत कठिन साधना, एक एक शब्द साध करके बोलना पड़ते हैं, शब्द संकलन करना पड़ते हैं, अच्छे से बोलना पड़ता है, सभ्यता से बोलना पड़ता है, गिन गिन करके शब्द निकालना पड़ते हैं। वो संचालिका आती बेचारी पेजेज लेके, क्या बोलना है, क्या रात आधे घंटे तो उसको टेंशन हुआ करता होगा कि बोलना क्या है और नहीं बोलना क्या है। बोलना इतना आसान नहीं हुआ करता है, बोलना जीवन में बहुत कठिन काम हुआ करता है। बकना तो बहुत आसान है, बकते रहो बकते रहो, वक्ता बन जाओ, बोलना सीख जाओ, प्रवचनकार हो जाओ। ध्यान रखिए, जीवन में बोलना एक कला होती है, बोलने की कला सीख लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। एक बात याद रखना, बोलना ना आए बोलो तो इंसान की तरह बोलो, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहा करो। ध्यान रखना, बोलो तो आदमी की तरह, वरना चुप रहा करो। संभालो, ब्याज है ना ये तुम्हारा, एक हो रहा है चक्रवर्ती ब्याज, चले जा रहे, इनकी दुनिया ही अलग है। वे देख, चप्पल पहनने आया है, नहीं नहीं नहीं, क्या बात है कह रहा है, अपनी चप्पल भी नहीं पहनूंगा क्या? पापा तो दूसरे की पहन के चले जाते। विचार सोचना है आप, सही बात है। नहीं, ऐसा एक जगह नियम था
कि मंदिर में जाओ तो चप्पल पहनकर मत जाओ। एक आदमी को मैंने देखा चप्पल पहनकर मंदिर नहीं आया, रास्ते में मैंने देखा धोती दुपट्टा पहना चप्पल पहनकर जा रहा है। मैंने कहा क्यों रे, कल नियम लिया था मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आऊँगा। बोले नहीं आऊँगा, ये नियम लिया था ना, मैं पहन के नहीं जाऊँगा, ये किस शास्त्र में लिखा है। आदमी बहुत होशियार हुआ करता है। नंगे पैर मंदिर आओ लेकिन चप्पल नंगे पैर ही घर जाओ, ऐसा तो कोई ग्रंथी नहीं बोला करता है। बोले ऐसी तो मेरे यहाँ दर्जनों लाइन लगी हुई है, ध्यान रखना। मान्यवाद, सोचना है आपको, बोलने की कला सीखिए। दुर्घटना है आदमी के जीवन की कि वह जिंदगी भर भी बोलना नहीं सीख पाता है। जब बोलेगा लठमार बोलेगा, जब भी बोलोगे बारूद उगलोगे, ध्यान रखना। जो इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो कभी महान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। जो गाली का जवाब गोली से देता है वो महापुरुषों की लाइन में खड़ा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। जो थप्पड़ का जवाब हाथ जोड़कर देता है और जो कांटों का जवाब फूल से दिया करता है वो जिंदगी में सार्थक हुआ करता है, ध्यान रखना। जवाब जुबान से मत दो, जवाब आदमी को अपने काम से देना चाहिए, ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर हुए। बचपन में बहुत संघर्ष किया उन्होंने, इतना संघर्ष, इतना संघर्ष, इतना संघर्ष। एक सपना था इंडिया टीम में मुझे जाना है और भारत के लिए वर्ल्ड कप लेकर के आना है। छोटे से बचपन से, छोटा सा था, खेलता था छोटी सी पिच बनाकर बच्चों की तरह। एक लगन थी कि एक बहुत बड़ा प्लेयर मुझे बनना है। परेशान होता था, रन आउट हो जाता था, बच्चे चिढ़ाते थे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। जोर जोर से रोने लगा, पिता के पास गया, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते हैं, मैं हर बार आउट हो जाया करता हूँ। पिता ने कहा बेटा रोना नहीं। फिर बल्ला पकड़ा दिया उसके हाथ में, फिर बैट पकड़ा दिया कि जा खेल, मैं तुझे ताकत देता हूँ। उसने कहा पिताजी मैं नहीं खेल पाऊंगा। उसने कहा बेटा लोगों की बातों का जवाब जुबान से मत देना, बल्ले से जवाब देना, ध्यान रखना एक दिन तो ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाएगा। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि किसी की जवाब जुबान से देने की जरूरत नहीं है। आदमी को किसी को चुप करना है, किसी को जवाब देना है, काम से जवाब दीजिए, शब्दों से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होगा। शब्दों से जवाब दोगे विवाद बढ़ेगा, टेंशन होगा, तनाव होगा। काम से जवाब देना चाहिए आदमी को। जिंदगी में बोलना बहुत बड़ी कला हुआ करती है। कठोर मत बोलो, तीखा मत बोलो, किसी को अपमानित करके मत बोलो। जब भी बोलो मीठा। भगवान महावीर ने कहा है हित मित प्रिय बोलना, भाषा समिति का उपदेश उन्होंने शास्त्रों में दिया है। साधु बनने के बाद कहा है हे इंसान, यदि तू श्रमण बन करके मोक्ष मार्ग की यात्रा कर रहा है, बिना बोले चल जाए तो बिल्कुल मत बोलना, और बोलना पड़े तो हित मित और प्रिय भाषा बोलना। भाषा समिति उन्होंने नाम दिया। मीठा बोलो, हितकारी बोलो, प्रिय बोलो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं सच बोलता हूं लेकिन कड़वा बोलता हूं। सच बोलने के लिए कड़वा बोलने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। सच को अमृत बनाकर भी बोला जा सकता है, सच को मीठा बनाकर भी बोला जा सकता है। अरे कड़वा बोलने से अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सच को कड़वा मत बोलो, सच को मीठा बनाने की साधना कर लो। ध्यान रखना तुम्हारी वाणी भाषा समिति में परिवर्तित हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है कि कड़वा बोलो तभी वो सच हुआ करता है। मीठा बोलो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े। गाना सुना के चले जाते हमको, हम समझते तुम अपने लिए गा रहे, वो हमें सुना के चले जाते हैं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठा मीठा बोल थारा कहीं बिगड़े। ध्यान रखना, खुद के लिए बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी है हड्डी जुबान में। शक्ति पसंद नहीं होती खुदा को भी, हड्डी नहीं हुआ करती है जुबान में। ज्यादा जुबान चलाओगे कोई ना कोई काटने वाला जरूर मिलेगा। शेर पर सवा शेर तो मिलेगा। इस दुनिया में हर किसी का एक बाप है धरती पर, ध्यान रखना। ज्यादा अकड़ अकड़ के मत जियो, एक ना एक बाप तो धरती पर सबका ही हुआ करता है। कितनी भी ताकत प्राप्त कर लो, कोई ना कोई तो तुमसे सवा शेर जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। ज्यादा जुबान मत चलाओ, मीठा बोलो। बड़ी होशियार है लीलावती, इसको मैं लीलावती कहता हूँ, सारी लीलाएं इससे होती है। इतनी बदमाश है, इतनी होशियार है कि खाती तो मीठा मीठा है लेकिन बोलती तीखा तीखा, कड़वा कड़वा। इसलिए मैं चौके में ज्यादा मीठा नहीं लेता हूँ।
लोग बोले महाराज आप मीठा नहीं लेते, मीठा नहीं लेते। मैंने कहा मीठा खाना नहीं, मीठा बोलना। और तुम मीठा खाते हो लेकिन बोलते तीखा तीखा हो, ध्यान रखना। मीठा बोलो। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ध्यान रखना, ये वाणी का ही कमाल है। वरना 9 बजे 9:15 बजे घरों से छोड़कर तुम इस सड़क पर आकर बैठे हो। ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं बांट रहा हूँ, केवल वाणी के बतासे बांटने का तुमको प्रयास करना हो। और देख ले दुनिया, लोग कहते हैं कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, और मैं पुलक सागर कहता हूँ लोग पैसों के पीछे नहीं, लोग मीठी वाणी के पीछे भागा करते हैं, उनके पीछे जाया करते हैं। याद रखा करते हैं लोग जिंदगी भर, मर जाने के बाद भी सर कोकिला लता मंगेशकर लोगों के दिलों पर राज किया करती है, एक मीठी जुबान की वजह से। नहीं तो कौन किसको याद करता है दुनिया में। वाणी में मिठास होना चाहिए, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं, ऐसी वाणी निकलती है सामने वाले का सीना छलनी कर दिया करती है। आपसे निवेदन है, वाणी इतनी मधुर हो, इतनी मधुर हो। एक बात याद रखना, अपनी वाणी में खटास नहीं होना चाहिए। अरे 1000 लीटर नींबू का रस एक भी चींटी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, और एक बूंद चाशनी 1000 चींटियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करती है। वाणी को खारा मत करिए, वाणी को तीखा मत करिए, वाणी को खट्टा मत बनाइए, वाणी को मीठा बनाने का प्रयास। एक आदमी बैठा था, एक सेठ बैठा था, अखबार पढ़ रहा था लॉन में। इतनी में अंदर से आवाज आई, कोई प्याला टूट गया, कांच का प्याला टूट गया। सेठ ने बेटे से कहा, बेटा देख प्याला टूट गया है। बोले पिताजी टूट गया तो क्या करे? बोले देख तेरी पत्नी ने तोड़ा या मेरी पत्नी ने तोड़ा है। थोड़ी देर सोच के लड़का बोला, पिताजी आपकी पत्नी ने तोड़ा है। बोले क्यों, तेरी पत्नी क्यों नहीं तोड़ सकती है? बोले मैं यहीं बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आपकी पत्नी ने तोड़ा है। बोले तेरी पत्नी इतनी सीधी है, दूध की धुली। अरे बोले हो या नहीं हो, लेकिन आज का प्याला तो आपकी पत्नी ने तोड़ा है। बोले क्यों, तुझे कैसे पता मेरी पत्नी ने तोड़ा है? बोले पिताजी जब प्याला टूटा ना, तो प्याला टूटने की टनकार आई, लेकिन मम्मी की झनकार नहीं आई, इसलिए मैं समझ गया। शब्द को संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। जो शब्द एक बार मुख से निकल गया वह लौट कर वापस नहीं आता है। सोच समझ के निकालिए शब्दों को। तर्कस से निकला हुआ बाण, तीर से निकला हुआ बाण, और मुख से निकले हुए शब्द कभी लौट कर नहीं आते। और एक बात रखना, कितना भी सॉरी बोल देना, कितना भी माफी मांग लेना, दीवार से कील निकल जाती है लेकिन निशान छोड़ करके जाया करती है। ध्यान रखना, सॉरी बोलने से कोई मन के मलान दूर नहीं हो जाया करते हैं। बहुत सोच समझ के बोलो, बहुत विचार करके बोलो। एक वो डिस्कवरी में देखना, डिस्कवरी चैनल में एक बंदर आता है, चिंपांजी है ना, काले रंग का, क्या बोलते तुम? हाँ बंदर तो समझ जाओगे ना यार, कि आईना दिखाना पड़ेगा। विचार करिए। नहीं, एक बार ऐसे ही हुआ कि लालू मार्केट में चले गए बिहार में, और जैसे ही गए तो उन्होंने देखा कि फोटो, जहां पर फोटो फ्रेम मिला करते थे, वहां जाकर लालू ने उठाया फोटो और बोला यार ये बंदर का फोटो कितने में देगा है? तो फोटोग्राफर ने देखा कि यार बंदर का फोटो मैंने खींचा नहीं, ये कैसे कह रहा बंदर का फोटो कितने में देगा है? जैसे ही देखा तो उसने कहा लालू जी जरा ध्यान रखो, ये फोटो नहीं आईना है। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। ध्यान रखिए, विचार करना। शीशा को समझ गए कि ये फोटो, चेहरा तो उनका ही दिख रहा था उसमें। विचार कर, सोचना है आपको। वाणी में वीणा की झनकार भरो, जब भी बोलो बहुत मीठा बोलो। तोता मिर्ची खा के मीठा बोलता, मिर्ची खाता है तोता, तीखा खाता है लेकिन मीठा बोलता है। कोयल खट्टा आम खाती है लेकिन बड़ा मीठा बोला करती है। ध्यान रखिए, मीठा मीठा ही आदमी को बोलना चाहिए। अरे जो काम तीखे बोलने से, गुस्सा करने से नहीं होते हैं, वो काम जीवन में मीठा बोलने से हो जाया करते हैं। मीठा बोल करके देखिए जिंदगी में। चिंपांजी को देखिए, उस बंदर को देखिए, उसकी सारी हरकतें देखना आदमी के जैसी होती हैं। आदमी जैसा 2 पैरों पे चल लिया करता है, आदमी जैसा बच्चे को गोद में उठा लिया करता है, आदमी जैसा देखता है, आदमी जैसा चलता है, आदमी जैसा हाथों से खाया करता है। कभी चिंपांजी को देखना, उसके 98% आदमी की तरह जीन्स हुआ करते हैं, 2 जीन्स कम है उसके अंदर, इस कारण वो बंदर बन गया और तुम इंसान बन गए। वो 2 जीन्स कौन से कम है बंदर में और इंसान में? इंसान में 2 जीन्स ज्यादा है इसलिए उसे इंसान कह के बुलाया जाता है, बंदर में 2 जीन्स कम है इसलिए उसे जानवर कह के बुलाया जाता है। बंदर में 2 कमी है, पहली कि वह आदमी की तरह सोच नहीं सकता, और दूसरी कमी है
वह आदमी की तरह बोल नहीं सकता, ध्यान रखना। और मैं आपसे कहता हूँ ये दो चीज़ें यदि इस बंदर को मिल गई होती तो आज वो बंदर नहीं इंसान होता। वो ये दो चीज़ें जिस आदमी ने छोड़ दी वो आदमी की शक्ल में भी बंदर की ज़िंदगी जिया करता है। आदमी को बोलना सीखना चाहिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी भी उस जानवर की ज़िंदगी हो जाएगी। मीठा बोलिए, ध्यान रखिए। एक मार्केट में यदि दुकान है आजू बाजू, एक की दुकान बहुत चलती है, एक की दुकान में बोहनी बट्टा भी नहीं होता, एक आदमी एक ग्राहक भी सुबह से नहीं आता है, माल एक सा है, रेट एक से है, स्थान एक सा है, एक की दुकान में भीड़ होती है और एक की दुकान में। ये तकदीर का खेल नहीं हुआ करता है, ये किस्मत का खेल नहीं हुआ करता है। इसे ये सोच के मत टाल देना कि उसके पुण्य का उदय है, मेरे पुण्य का उदय नहीं है। मान्यवर, जहां तक मैं सोचता हूं जो अच्छा और मीठा बोलता है उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहा करती है, और जो रूखा बोलता है उसके घर में कोई सामान देखने भी। व्यवहार अच्छा रखो, मीठा बोलोगे, ध्यान रखना। कहते हैं ना, मीठा बोलने वाले की मिट्टी भी बिका करती है और तीखा बोलने वाले की सोना भी बिकना मुश्किल है। मिट्टी सोना हो जाती है जो मीठा बोलता है, ध्यान रखना। और जो मीठा बोलना नहीं जानता है उसका सोना भी मिट्टी से बदतर हो जाता है। मीठा बोलो, जिंदगी में बहुत बड़ी कला है मीठा बोलना, ध्यान रखना। हल्का माल और वाणी मीठी हो ना तो फटाफट माल बिक जाता है, ध्यान रखना। और माल यदि वजनदार है और वाणी हल्की है तुम्हारा माल बिकने वाला नहीं है, ध्यान रखना। घर में दो बहुएं हैं, एक को बहुत प्यार मिलता है, एक को प्यार नहीं मिलता है, कम प्यार मिलता है। उसकी वजह यह नहीं होती है कि जो ज्यादा दहेज लाई है उसे ज्यादा प्यार मिलेगा, जो ज्यादा पैसा लाई है उसे ज्यादा प्यार मिलेगा, जो ज्यादा खूबसूरत है उसे ज्यादा प्यार मिलेगा। नहीं, एक को ज्यादा प्यार और एक को कम मिलता है तो जरूर उन दोनों की वाणियों में अंतर होगा, बोलने में अंतर होगा। जो मीठा बोलती है वह ससुराल में हर किसी के दिल पर राज किया करती है, ध्यान रखना। और जो तीखा बोलती है वह पति का प्रेम भी जिंदगी में प्राप्त नहीं किया करती है, ध्यान रखिए। मीठा बोलो, मधुर बोलो, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, जीवन में स्मार्टनेस का महत्व ज्यादा नहीं होता, जीवन में बोलने का महत्व ज्यादा होता है। ओंठों को लिपस्टिक लगा के लाल करने से व्यक्तित्व अच्छा नहीं हो जाता है, ध्यान रखना। लगाती है ना महिलाएं लाल लाल, क्या बोलते हो ना, तुम्हें ज़्यादा मालूम है, खरीद के तो तुम ही लाते हो, 1-1 किलो लगती है 1 महीने में, ध्यान रखना। विचार करिए। मेरा विरोध नहीं है, लिपस्टिक लगाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। कमा रहा है तुम तो पोते जाओ, क्या करना है अपने को, कमाएगा। और काय को लिपस्टिक पे, मैं तो कहता हूँ कि अब की बार ऐसी दिवाली मनाइए, बाजार में जाइए, एशियन पेंट लाइए, लौट पुताई कराइए, साल भर की छुट्टी पाइए, ध्यान रखना। एशियन पेंट परमानेंट, ध्यान रखना। नहीं, लिपस्टिक नहीं लगाओ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है कहने का। लेकिन एक ही चीज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ओंठों को लाल करने से जिंदगी सुंदर नहीं होती है। एक काले ओंठ वाली भी लड़की हो, भले लिपस्टिक नहीं लगाए, लेकिन जब बोलती है तो ऐसा बोले कि फूल झरा करते हैं। तो मैं कहता हूँ लाल लिपस्टिक वाली लड़की के प्रति लोग आकर्षित नहीं होंगे, मीठा बोलने वाली बहू के प्रति पूरा परिवार आकर्षित हो जाया करता है। अरे रंग का जीवन में उतना महत्व नहीं हुआ करता है। आप विचार करिए, 20% सुंदरता का महत्व होता है और जीवन में 80% यदि कोई महत्व है तो बोलने का महत्व जीवन में 80% हुआ करता है। जीवन के काम 80% काम बोलने से बना करते हैं। सुंदरता कितने दिन अच्छी लगती है, बोलो रे, शादी करके लाए हो, कितने दिन खूबसूरत लड़की अच्छी लगती है। एक सुंदर चेहरा 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, 4 दिन देखो, 5 दिन देखो, तेरा मुखड़ा बिल्कुल चांद जैसा मुखड़ा है, साल भर बाद ऐसा लगता है चंद्र ग्रहण हो गया है, ध्यान रखना। विचार करना है आपको। ज्यादा सुंदरता ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती। चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता ज्यादा अच्छी नहीं लगा करती है। ये जितने लव मैरिज करते हैं बाद में माथा ठोंकते, लव गायब हो जाता है, मैरिज ही ढोते रहते हैं जिंदगी भर, ध्यान रखना। उन्हें कुछ नहीं मिला करता है। चेहरे की सुंदरता ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चेहरा सुंदर नहीं, आदमी की जुबान सुंदर होना चाहिए, वाणी सुंदर होना चाहिए, उसके प्रेम अमर हो जाया करते। वाणी सुंदर रखो, वाणी में मिठास पैदा करो। एक बात याद रखना, ये 2 इंच की जुबान 5.5 फीट के शरीर को खतरे में डाल दिया करती है, ध्यान रखना। 2 इंच की जुबान। महाभारत इसी से हुई थी। लोग कहते हैं कि सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था। सिंहासन तो एक बहाना था, युद्ध तो जुबान की वजह से हुआ था, ध्यान रखना।
इंद्रप्रस्थ को देखने जब द्विबुद्धि दुर्योधन पहुंचता है, इंद्रप्रस्थ ऐसा अजीबो गरीब इंद्रप्रस्थ बनाया, खंडप्रस्थ दिया गया था, पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया। इतना सुंदर, इतना सुंदर। क्या हुआ रे? हेलो हेलो, रुकावट के लिए खेद है। विचार करना है आपको। खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने परिवर्तित कर दिया। सारे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई, पांडवों ने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया है, स्वर्ग के देवता भी उसे देखने के लिए आ रहे हैं। क्या आर्किटेक्ट रहेंगे, क्या इंजीनियर रहे होंगे, ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया कि जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखाई देता था, और जहाँ पानी था वहाँ सूखा दिखाई दिया करता था। इतना दृष्टि भ्रम उसमें आश्चर्यचकित बना दिया था। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा चलो हम भी देखते हैं कैसा इंद्रप्रस्थ बनाया है। जैसे ही पहुंचा, कहानी आपको मालूम है, वाकया आपको मालूम है, घटना आपको मालूम है। जैसे ही गया, दुर्बुद्धि दुर्योधन ने देखा यहाँ सूखा है, बड़े बेचाबे सुध होकर के आगे बढ़ा। जहाँ सूखा था वहाँ संभला नहीं, जहाँ पानी था वहाँ संभला नहीं, जहाँ सूखा था वहाँ धोती उठाकर चलता है। जैसे ही चलता है छपाक से पानी में गिरता है। झरोखे में बैठी द्रौपदी अट्टहास कर दिया करती है, देवर जी गिर गए, देवर जी भीग गए, देवर जी पानी में चले गए। दुर्योधन को अपमान महसूस हुआ। उसने कहा कोई आश्चर्य की बात नहीं है देवर जी, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। एक बात दुर्योधन को लग गई, अंधे का पुत्र। द्रौपदी का ये शब्द उसके कितने संकट में डाल दिया करता है। ध्यान रखना, ना जाने कौन सी बात किसके दिल को चोट पहुंचा दे, ना जाने कौन से शब्द आदमी के सीने को छलनी कर दे। ध्यान रखना, शब्दों का कोई भरोसा नहीं। महाभारत शुरू हो जाए, अंधे का पुत्र अंधा, यहां से महाभारत की रचना हो जाया करती है। मान्यवर, मीठा बोलो। मुझे ये समझ नहीं आता, ये लाल लाल ओंठ कर लेती हैं, नहीं यहाँ की महिलाएं नहीं, औरंगाबाद की, ये सोचती हैं कि लाल ओंठ करने से हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा हो जाएगा, हमारे रूप में आकर्षण पैदा हो जाएगा। हकीकत बताओ, लाल ओंठ से आकर्षण होता है? यदि लाल ओंठों में आकर्षण है तो हमें ये समझ नहीं आता ये बिना लिपस्टिक बालों पे क्यों मरते हैं। ये सोचते हैं लिपस्टिक से सुंदरता है, ये तो नहीं लगाते ना। दिल किसको दे बैठती हैं? जो लिपस्टिक नहीं लगाता उस पर ध्यान रखना। चेहरे की सुंदरता श्रृंगार से नहीं, चेहरों की सुंदरता तो व्यवहार से हुआ करती है। आपसे निवेदन है, ढंग से बोलने का कला सीख जाओ, 80% काम आपके सुधर जाएंगे। बिगड़ते हुए बिखरते हुए घर मीठी जुबान से जुड़ जाते हैं। अरे फेविकॉल का जोड़ वो जोड़ नहीं कर पाता है जो मीठी वाणी का जोड़ दिलों को जोड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, बहुत मिठास हमारी वाणी में होना चाहिए। सोचना है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये आदमी को सीखना पड़ेगा। आभूषणों से सुंदरता नहीं, जुबान से सुंदरता होती है। एक बात याद रखना, महिलाओं से, श्राविकाओं से मेरा निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाओ। चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चाय में शक्कर डालना भूल जाओगी, कोई बड़ी महाभारत होने वाली नहीं है। आपसे निवेदन है मेरा, चाय में शक्कर डालना भूल जाना, लेकिन जुबान में शक्कर डालना कभी नहीं भूलना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बिना शक्कर की चाय डायबिटीज़ के मरीज को काम आ जाएगी। लेकिन कोई भी डॉक्टर शुगर पेशेंट को ये तो कहता है कि मीठा नहीं खाना, ये नहीं कहता है मीठा नहीं बोलना। ध्यान रखना, ये शुगर जो बढ़ती है ना, वो मीठा खाने से नहीं, छोड़ने से नहीं बढ़ा करती है। ये मीठा जो शुगर बढ़ती है, जो डायबिटीज़ बढ़ती है, वह तीखा बोलने से डायबिटीज़ बढ़ा करती है। टेंशन से डायबिटीज़ बढ़ती है, डिप्रेशन से डायबिटीज़ बढ़ती है। आपसे मेरा निवेदन है, बिना चीनी की चाय चलेगी, लेकिन बिना चीनी की जुबान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सम्मान का रास्ता देकर सम्मान का रास्ता खोलिए। मीठा बोलोगे तो मीठा सुनेगा, बहू रानी कहोगी तो वो भी अम्मा जी कह करके बात करेगी, मम्मी जी कह करके बात करे। ए बहू, वो कही बोल अम्मा। ध्यान रखना, जी कहलवाना है तो जी कहना सीख लीजिए। ध्यान रखना, प्रेम से बोलिए। आप कैसा सुनना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि हमारा बेटा तमीज से बात करे, आप सोचते हैं कि हमारी बहू इज्जत से बात करे,
तो आप क्या करोगे इसके लिए? बहू से निवेदन करोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे? नहीं। एक बात ध्यान रखना, यदि आप इज्जत का सुनना चाहते हैं तो आज से इज्जत का बोलना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहू जो भी बोलती है वो प्रश्न नहीं, प्रश्न तुम्हारा होता है, उत्तर सामने वाले के पास से आया करता है। यदि आप सोचते हैं, आप बताइए इतने लोग बैठे हैं, आप किसी से उत्तर चाहते हैं, आप किसी से आंसर चाहते हैं, निवेदन है आपसे, आपको चिंतन का प्रश्न दे रहा हूं, आप कैसा सुनना चाहते हैं? बहू से मीठा सुनना चाहते हैं या तीखा सुनना चाहते हैं? ईमानदारी से बताओ सासुओ, जगदम्बाओ, जगत जननी जगदम्बाओ, अम्माओ, कुछ तो सुधर जाओ। एक बात बताओ, बहू से कैसा सुनना चाहते हैं? मीठा या झुंझला के, गुस्से में, जोर से? कैसी आवाज़ सुनना है आपको? धीमी आवाज़ सुनना है ना, मीठी आवाज़ सुनना है? तुम्हें अपनी औलाद से कैसा सुनना है? तीखा सुनना है, झुंझला के सुनना है या मीठा सुनना है? एक बात याद रखो, यदि आप चाहते हो कि मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे इज्जत से जवाब दे, तो मैं कहता हूँ जवाब बाद में आता है, प्रश्न पहले हुआ करता है। मैं कहूँगा जैसा आप सुनना चाहते हो आज से वैसा बोलना शुरू कर दो, आपको वैसा सुनना अपने आप प्राप्त हो जाएगा। झुंझला के गुस्से में प्रश्न करोगे, गुस्से का उत्तर मिलेगा, और दिल से प्रश्न करोगे, दिल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दुनिया को मत सुधारो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। नौकर से भी एक बार जी कह करके बात करना तो वो भी कहेगा बोलिए मालिक जी, बोले साहिब जी, क्या आदेश है आपका? लेकिन आप नहीं करते। ध्यान रखना, आप अनजान लोगों से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, इतने अदब से बात करते हैं, सारी भाषा घर में ही बर्बाद हुआ करती है, 4 लोगों में घर बर्बाद हुआ करता है। बाजू वाले से कितने प्यार से बोलते, और अंकल जी कैसे हो? कभी अपने चाचा को अंकल जी कह करके नहीं, ओ अंकल क्या कर रहा है, ए चाचा। ध्यान रखना, उसे कहते हमारी प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा नहीं। ध्यान रखना, ये दिलों को तोड़ने की भाषा हुआ करती है। जरा इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। आदमी इतना 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 स्तर गिरा दिया है इसने। कभी कल्पना करना, कभी सपोज करना कि एक महिला जा रही है, ध्यान रखना, रास्ते में, और आपका आपका पर्स गिर गया, और अनजान महिला ने उठा के आपको पर्स दे दिया, आप क्या बोलेंगे? बोलो रे, अपनी आदत बताओ, क्या बोलोगे? अरे जोर से बोलना, थैंक यू बोलोगे ना? थैंक यू मैडम, धन्यवाद, तुमने मेरा पर्स उठा कर दिया। और कल्पना करो यही पर्स बीबी उठा के देती, फिर क्या बोलते? बोलते, मुंह से निकलता थैंक यू है कि तूने अच्छा किया मेरा पर्स उठा के दिया। नहीं, तुम तो और कहते उठा के दे दिया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, तू पीछे चल काहे को रही थी, कब पर्स गिरे और कब उठा के दे दे। बता, पत्नी को थैंक यू क्यों नहीं बोलते? पत्नी को धन्यवाद क्यों नहीं बोलते? पड़ोसिन को बड़े प्यार से बोलते हो, ऐसे बोलते जैसे मुंह से फूल झर रहे हो। काम वो नहीं आने वाली, काम यही आने वाली है। ध्यान रखना, जिंदगी में आपसे मेरा निवेदन है, एक महिला, एक पत्नी जब कोई गलती करती है, आप 10 गालियां देने को तैयार हो जाते हो, आप उसे डांटते हो, फटकारते हो, झुंझलाते हो। पत्नी गलती करे तो 10 बार गाली देते हो, लेकिन जब वो कोई काम अच्छा कर दे तो एक बार धन्यवाद देने की ताकत भी अपने अंदर रखिए। उसे भी कहिए कि थैंक यू, तूने मेरा अच्छा काम किया है, तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, वहां तो इतनी जुबान ऐसी लगती है जैसे भीतर से कोई जुबान खींच रहा हो। सम्मान देने में इतनी ताकत आती है, छाती पे चट्टान रखना पड़ती है। ध्यान रखना, पड़ोसिन को सम्मान दे रहे हो, अनजान को सम्मान दे रहे हो, घर की पत्नी का अपमान कर रहे हो। ध्यान रखना, एक बच्चा पानी लेकर आता है, 2 उंगली गिलास के अंदर डाल दी, आप कहते बदतमीज, तुझे अकल नहीं है, कैसे गिलास लेना चाहिए, कैसे पानी लाना चाहिए, उंगली डालकर पानी ला रहा। 1000 बात उस बच्चे को सुना दी। दूसरे दिन बच्चा यदि नीचे गिलास पकड़ के लाए, अब क्या करोगे आप? बोलोगे बेटा थैंक यू, धन्यवाद, तूने मेरा कहना माना, तू मेरा दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है, राज दुलारा बेटा। ये कहने में क्यों जवान घिसती है तुम्हारी? धन्यवाद देने में जवान क्यों घिसती है? पत्नी अच्छा भोजन बजाए तो धन्यवाद क्यों नहीं देते मेरे भाई? पड़ोसिन बनाए, बिना नमक का हो तो चुपचाप खाए आते हो, वो कहती क्यों खाना अच्छा? नहीं 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 मैडम, अच्छा बना, अच्छा बना। अंदर से तो लग रहा बिना नमक का बनाई, खा कच्चा बना। और यही बिना नमक का पत्नी बना दे तो तुम्हारी थाली सुदर्शन चक्र क्यों बन जाया करती है? ध्यान रखिए, विचार करना है। अरे सुख पड़ोस में नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूँ, सुख अपने घर में हुआ करता है, परिवार में हुआ करता है। यदि गलतियों पर उसे गाली देते हो तो अच्छाई पर धन्यवाद देने की कला भी। बच्चा सोचेगा यार मैं आज गिलास अच्छे से लाया, पापा ने मुझे प्यार दिया, कल से और अच्छे से लेकर आऊंगा। लेकिन पत्नी सोचती यार कुछ भी करो, इन्हें तो बुराई करना है, मुंह बना के रहना है। जा एक तरफ जा, जो बनाया खा ले चुपचाप, खाना हो तो खा, नहीं तो ढाबे में चला जा। ध्यान रखना, हालत ये है। अच्छाइयों का धन्यवाद देना सीखो। समाज में कोई युवा, कोई बच्चा अच्छा काम करता है,
टांग खिंचाई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, उसका प्रोत्साहन देना चाहिए। हमने बुरे लोगों को दंड दिया है लेकिन अच्छों का प्रोत्साहन नहीं किया है, इसीलिए समाज पिछड़ा करती है, इसीलिए परिवार बिखड़ा करते हैं। अच्छाइयों का धन्यवाद दीजिए। आपकी पत्नी में एक भी अच्छा गुण नहीं है, आपके पति में एक भी अच्छा गुण नहीं है, कोई ना कोई गुण तो होते हैं सब में। अरे अच्छे गुणों का धन्यवाद देना चाहिए, अच्छे गुणों का प्रोत्साहन करना चाहिए, तो आपके घरों में आनंद बरसेगा, आपके घरों को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन आदमी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। अपनों से तो मीठा बोलने में उसे इतनी बेइज्जती होती, इतनी बेइज्जती होती है, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हार गया हो। आदमी ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, घरों में धन्यवाद दो। छोटा बच्चा भी अच्छा काम करे तो कहना बेटा थैंक यू, धन्यवाद। आज विदेशों में जाकर देखो, 2 शब्द का बात बात में प्रयोग होता है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो सॉरी सबसे पहले बोलते हैं, और कोई अच्छा काम हो जाए तो अमेरिका के लोग हर किसी को थैंक्स बोला करते हैं। ध्यान रखना, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ करता है? हम क्यों इज्जत से बात नहीं करते हैं? हम क्यों अपनी माँ से तू तड़ाक करके बात किया करते हैं? हम क्यों अपने पिता से अपमान की भाषा बोला करते हैं? हकीकत में जिंदगी को आनंद में जीना है तो घर में सम्मान देना सीख जाइए, जिंदगी आनंद में परिवर्तित हो जाए। सम्मान की भाषा बोलो, अच्छे भाषा बोलो। आदमी ने ये सोच रखा है कि जब तक गुस्सा नहीं करूं सामने वाला काम ही नहीं सुनता है। मैं कहता हूं वो काम सुन लेगा लेकिन तुम्हारे दिल में स्थान नहीं बना पाएगा, और शांति से मीठा बोलकर काम कराओगे वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और काम भी तुम्हारा पूरा करेगा। ध्यान रखना, प्रिय शब्द बोलो, मीठे शब्द बोलो। और कभी पत्नी कुछ बोल दे, पति कुछ बोल दे, ज्यादा दिल पे मत लेना है, दिल पे मत लेना। फालतू की चीज रहना उसके ही साथ है, दिल पर रहोगे तो कब तक जिंदगी चलेगी। ध्यान रखना, इस कान से सुनना। और कौन बोला महाराज हमारी पत्नी को बिगाड़ के मत जाओ, इधर से सुनना इधर से निकाल देना। ऐसी बातें जो दुख देती हो उसको यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दीजिए, भूल जाइए। बुरी बातों को भूलने का प्रयास करिए, दुख देने वाली बातों को भूलने का प्रयास करिए। भूलोगे तो सुखी रहोगे, याद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। मोबाइल में जब मेमोरी ज़्यादा भर जाए ना तो उसे अपडेट करना सीखिए, उसे कम करना सीखिए। ध्यान रखना, रिफ्रेश करना सीखिए। दिमाग में ज़्यादा बुरी मेमोरियाँ भरी हों, इसको अपडेट कर दो अपने दिमाग को, और शांति से घर में जीने का जिंदगी का आनंद लेने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, आपसे एक ही निवेदन है, एक ही चीज़ कहूँगा, जैसा हम देंगे वैसा ही लौट करके आएगा। हल्के मूड में रहो, हल्के, मेरे चेले जितने हल्के मूड में रहना मैंने उन्हें सिखा दिया है। हल्के के साथ रहो या ना रहो, हल्के मूड में रहो। ये मोहित बैठा है, महाभारत रोज होती थी, अब नहीं होती है, और उसके घर में रोज रामलीला हुआ करती है। ध्यान रखना, महाभारत तो घर घर में, सही है ना? हाँ, कंस से रावण बनाया है, फर्क क्या पड़ा है? सुधरी तो सीता है। विचार करना है आपको, सोचना है, विचार करना है, घर की महाभारत को बदलना है। हल्के मूड में रहो। एक पत्नी थी, पति आया, गुस्से में आया, बड़ी तेजी से आ सकता है, दुकान से आया है, दिन भर का थका, टेंशन, तनाव, आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। पति है बेचारा, जैसे ही आया, आकर के गुस्से में आया, जैसे ही खाना रखा, पत्नी ने कहा लो खा लो, जैसे ही खाने लगा, अरे उसे गुस्सा आ गया, बोले धत तेरे की, क्या गोबर जैसा खाना बनाया है, ये भी कोई खाना है, गोबर है। पत्नी ने माथे पे हाथ रखा, बोले हाय राम, तुमने वो भी चख रखा है क्या? हल्के मूड में, हल्के मूड में ध्यान रखना। उसको इतना सीरियस मत लो कि मैंने बनाया गोबर कह दिया। तुम भी तो प्यार से बोल सकते, क्यों मियाँ जी, क्या उसका स्वाद भी जानते हो? ध्यान। एक जगह हमारे जग्गू गया, ये बैठा ना काली शर्ट में, जग्गू हमारे संग का, ये गया, जैसे ही किराने की दुकान में गया, बोले क्यों भाई, कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? दुकानदार बोला यही खाएगा या घर ले जाएगा? जिंदगी को हल्के मूड में लो, जिंदगी को एक चुटकुला बना लो, गुस्से को चुटकुला बना लो, जीवन आनंद में बदल जाएगा। हमारा हल्के गया, ये हल्के विनोद गया, हजाम की दुकान में, नाई की दुकान में गया, जा करके बोला क्यों रे, तूने कभी गधे की दाढ़ी बनाई है क्या? दुकानदार लासूर का था, उसने कहा बैठो आज ट्राई करता हूं। घट जाती है दुर्घटनाएं। एक बार गया पत्नी के साथ घूमने, लग गया नशा कि चलो घूम करके आते हैं। जैसे ही पत्नी ने देखा दोनों घूम रहे थे,
पति ने कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लें, हर घरों में आजकल कुत्ता है, आदमी से स्टैंडर्ड नहीं है, कुत्तों से स्टैंडर्ड हो गया है। आज की हालत तो ये है, बंबई जाओ, मैंने एक से पूछा शर्मा जी का घर कहाँ है, लोग फ्लैट में रहते इतने बड़े बड़े, हम नहीं जानते कौन शर्मा जी कहाँ रहते हैं। हमने कहा फलाना शर्मा जी कहाँ रहते, बोले नहीं मालूम। हमने कहा वो जो जिनके घर में 2 कुत्ते, अरे कुत्ते वाले शर्मा जी को तो जानते हैं, आदमी को नाम से नहीं कुत्तों से जाना जाता है। ये स्थिति हो गई है। पहले के जमाने में क्या होता था, दरवाजे पे लिखा रहता था स्वागतम, दरवाजे पर लिखा रहता था वेलकम, दरवाजे पर लिखा रहता था अभिनंदनम, आज लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। स्थिति ये हो गई है आदमी की, सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। मेरा आहार हुआ, जैसे ही बोर्ड पड़ा मैं लौट आया, बोले महाराज लौटे क्यों, मैंने कहा वहां लिखा सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं और मैं कुत्तों से कौन लेगा उनसे आहार, कोई आहार लेगा क्या। ध्यान रखिए, आदमी की पहचान वो हो गई है। इसने अपनी पत्नी से कहा कि बोल तू कहे तो कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले जरूरत क्या है। इसने कहा क्या कहना चाहती है, बोले जब से तुम मिले हो सब मिल गया, किसी और की अब जरूरत है ही नहीं। जिंदगी ऐसे हंस के गुजारो, ऐसे हंस के, जैसे मेरे सामने हंस रहे हो, पंडाल में हंस रहे हो ना, अरे वो घर मनहूस होते हैं जहाँ क्रोध के शब्द गूंजा करते हैं, और वो घर मंदिर होते हैं जहाँ हंसी के फवारे छूटा करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, यही जिंदगी का राज हुआ करता है। विचार करिए, सोचिए, आप वाणी को मीठा बनाइए, वाणी को मधुर बनाइए। वाणी मीठी होगी, जीवन आनंद में बदल जाए। 10 बज रहे हैं मान्यवर, 1 घंटा आपका हो चुका है। इतना ही कहूँगा कि बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, और रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। अरे कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में ऐसी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। लहजा नर्म रखिए, मीठा रखिए, अच्छी वाणी बोलिए, ध्यान रखना। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी, रोज भाभी को छेड़ता था, भाभी भाभी भाभी। भाभी तंग आ गई उससे, क्योंकि वो भाभी की एक आंख नहीं थी, एक हेडलाइट टूटी हुई थी, दिखाई नहीं देता था। जैसे ही आए, ओ भाभी काणी, ओ भाभी काणी, ओ भाभी काणी, जहां मिल जाए काणी भाभी, काणी भाभी। परेशान हो गई। उसने कहा कि भाभी दूध लेकर आ। भाभी ले आई छाछ का पानी। बोले कि भाभी दूध मंगाया तो छाछ का पानी लाई है। बोले यही पी ले चुपचाप, ज़्यादा काणी काणी भाभी करता है ना। उसने कहा यार ये भाभी तो रोज छाछ का पानी ले आती है। वह मेरे पास आया, बोले महाराज मैं भाभी से दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ। बोले जब भी बोलो कि भाभी काणी दूध की जगह ले आती है छाछ का पानी। मैंने कहा क्या करेगा। बोले बड़ी है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, बताओ कैसे चेंज होगा। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या। मैंने कहा आज जाके थोड़े शब्द बदल ले। बोले क्या बोलना है। मैंने कहा बोलना ओ भाभी अच्छी। तो बोले उससे क्या होगा। मैंने कहा जा तो बोल के तो देख। जैसे ही गया बोले ओ भाभी, भाभी समझी फिर काणी चिल्लाएगा है। उसने कहा ओ भाभी अच्छी। अरे भाभी ने देखा क्या बोल रहा है, संभल के बोल, क्या बोल रहा है। बोले सही बोल रहा ओ भाभी अच्छी। भाभी ने कहा एक मिनट रुक। अंदर गई भाभी, फ्रिज खोला, दही उठाया, उसको बिलोया, केसर डाली, गुलाब जल डाला, शक्कर डाली, बिलो करके ले आई लस्सी। बोले पीले देवर लस्सी। अरे बोले भाभी तू लस्सी लेकर क्यों आई। बोले बेटा यदि बोलेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और बोलेगा भाभी अच्छी तो रोज पिएगा लस्सी। ध्यान रखना, लस्सी पीना है तो भाभी अच्छी बोलना ही पड़ेगा। वाणी मीठी बनाइए। एक राजा था, उसकी एक रानी थी, खाने में माहिर थी, नंबर 1। किसी चीज का उसको शौक नहीं, खाने का बहुत शौक था उसको। एक दिन राजा से उसने पूछा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है। राजा ने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मीठी वाणी है। उसने कहा मैं नहीं मानती। तो बोले क्या है सबसे बड़ा सुख। रानी ने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा सुख भोजन होता है, स्वादिष्ट भोजन। इससे बड़ा सुख क्या होता है। आत्मा तृप्त हो जाती है, मन तृप्त हो जाया करता है। राजा ने कहा देख भोजन कुछ नहीं होता, जो होती है वो वाणी हुआ करती है। अरे बोले नहीं मैं नहीं मानती हूँ, सबसे ज्यादा जीवन में सुख तो भोजन का ही हुआ करता है। राजा ने कहा ठीक है रानी, एक दिन तुझे समझ में आ जाएगा। मंत्री खड़ा खड़ा सुन रहा था। मंत्री ने कहा महाराज इसका उत्तर मैं देने का प्रयास करो। राजा ने कहा मेरी बीवी से तू कौन होता है बोलने वाला। बोले नहीं मैं नहीं बोलूंगा, उत्तर आपकी बीवी देगी, रानी देगी। बोले क्या है। बोले ऐसा करो महारानी, कल आपका भोजन
भोजन मेरे महल में होगा, मंत्री के महल में होगा। रानी ने कहा तेरे महल में भोजन होगा? बोले हाँ। बोले कितना आइटम बनाएगा? अरे बोले सारे आइटम बनाऊंगा, 56 भोग बनेंगे मेरे यहाँ, आओ एक से एक स्वादिष्ट भोजन बनेगा। रानी ने कहा मैं जरूर आऊंगी। जहाँ भोजन वहाँ रानी तैयार हुआ करती है। समाज जैसे हाल थे कि जहाँ भंडारा हो वहाँ भीड़ हो जाया करती है, क्या कर सकते हैं। पूजा पाठ से कुछ लेना ही देना नहीं, भोजन है, जीवन है, कार्यक्रम में मजा आ गया। रानी ने कहा मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। सुबह सुबह रानी पहुंच गई। जैसे ही पहुंचे डाइनिंग टेबल पर 56 भोग लगाए गए। रानी जी खाओ। रानी ने कहा ये सब मेरे लिए बना है। मंत्री ने कहा आपके लिए बना है? बोले इतना सारा सोने की थाल में रखा हुआ, हम राजा लोग इतना नहीं बनाते जितना मंत्री तूने बना लिया है। अरे बोले महारानी खा के तो देखो, एक बार मजे तो लो। जैसे ही रानी ने खाया उंगलियां चाटते रह गई, खाते जा रही, खाते जा रही, खाते जा रही। मंत्री ने कहा और ले लो, और ले लो। अरे बोले अब जगह नहीं है, इच्छा तो बहुत है कि और खा लूं, लेकिन पेट जवाब दे रहा है, मैं खाऊं कैसे। महाराणा मंत्री जी ये बताओ इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले कहां से बुलाए? अरे बोले मैंने बाहर से बुलाए हैं। बोले इनको महल में भेजो, कल से भोजन महल में ये बनाएंगे, इतना स्वादिष्ट भोजन। रानी ने अपना घार तोड़ा और मंत्री से कहा मैं तुझे हार इनाम में देती हूँ। मंत्री ने कहा ये बाद में दे देना महारानी, थोड़ा और खा लीजिए, मेरा आग्रह है। जैसे ही रानी ने कहा तू कह रहा तो चल, एक गुलाब जामुन तो और चलता है, इतना मार्जिन तो हर कोई रखा करते हैं अपने पेट में, एक गुलाब जामुन और। बोले रानी जी एक छेने का रसगुल्ला खाओ, मजा आ जाएगा। रानी ने कहा अब नहीं। अरे बोले खा लो महारानी। बोले सही मंत्री जी, इतना मजा आया, इतना मजा भोजन में, आज प्रसन्न कर दी तूने मेरे तबीयत है। महाराज ने कहा एक प्लेट मेरे कहने से सफेद वाला रसगुल्ला खा लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं अब जगह नहीं। अरे बोले खा ले। राम मंत्री ने लास्ट में कह दिया खा ले, कभी तूने अपने बाप के घर खाया था ऐसा जो यहाँ खा रही है बैठ करके? कभी तेरे बाप ने ऐसा? रानी ने कहा बदतमीज, क्या कह रहा है तू? किससे बात कर रहा है? रानी से। तमीज से बात कर, जुबान में लगाम दे, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगी, ध्यान रखना। दूसरे दिन ले गई, दरबार लगा, राजा से कहा बदतमीज मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने कहा क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं था क्या? नहीं। बोले भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर क्या हुआ? बोले रात बाद में इसने पूरी खीर में कंकड़ डाल दिए। बोले क्या कर दिया? बोले ये बोलता है कि खा ले, तेरे बाप के यहाँ ऐसा भोजन था क्या? राजा ने कहा कि मंत्री इतना तुमने बेअदबी से पेश हुए, तुझे फांसी पे लटकाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि महाराज फांसी पे बाद में लटकाना, पहले महारानी से पूछ लो भोजन अच्छा होना चाहिए या वाणी अच्छी होना चाहिए या जुबान अच्छा होना चाहिए। बोले मैंने कोई अपमान करने के लिए नहीं बोला, रानी को सबक सिखाया। राजा ने कहा बोलो महारानी भोजन में स्वाद है या वाणी में स्वाद हुआ करता है? रानी को समझ में आया कि रूखी सूखी रोटी भी कोई मीठा बोलकर खिला दे तो वो 56 भोग से कम नहीं हुआ करते हैं, और अपमान के साथ 56 भोग भी दे दो तो उन भोजन में कोई स्वाद नहीं हुआ करता। मीठा बोलो, ध्यान रखना, बिना मिर्च मसाले का भोजन भी अच्छा लगेगा यदि खिलाने वाले की बोली में तहजीब हुआ करती हो। ध्यान रखना। महाराजों को कैसा खिलाएंगे? अभी महिलाएं चौके में, ले लो महाराज प्लीज एक गिलास ले लो, प्लीज ले लो। वो कह रही ले लो, हम कह रहे नहीं लेना। अरे ले लो। अरे सीख जाओ कुछ हमसे, तुम्हारी बीवियां हमको प्यार से खिलाती, तुमको नहीं खिलाती है। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। इनकी पत्नी इतने प्यार से इनने पति को नहीं खिलाया होगा, बच्चों को नहीं खिलाया होगा जितने प्यार से अपने गुरुओं को आहार कराती हैं। इतना मीठा तुम्हें बोला हे स्वामी भोजनशाला में चलिए, क्या लेंगे? थाली दिखाई, दिखा के भी क्या करेगी? वही 2 रोटी और 2 सब्जी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो कौन बोला भाड़ में जाओ। ध्यान रखना, विचार करना, ये हाल है, सोचना है। मीठा बोलो, व्यवहार मीठा बनाओ, जीवन में आनंद बरस जाएगा। रूखी सूखी रोटी भी प्रेम से बोले गए, भीलनी के बेर भी राम को अयोध्या के 56 भोग लगा करते हैं। ध्यान रखना, प्रेम से बोलना सीखो, जीवन आनंद में हो। पैसा हो या ना हो, धन दौलत की संपदा हमारे पास हो या ना हो, भले किराए का मकान हो, लेकिन मीठा बोलोगे ना तो पत्नी कहेगी तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ध्यान रखना, मीठे व्यवहार से जीवन आनंद होता है। आप सब ने सुना, अनुग्रहित हूँ। कल सुबह फिर उपस्थित हों, शाम को 6:30 बजे आनंद यात्रा में उपस्थित होइए। जय माँ। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक।